थर्मोडाइनमिक्स क्लास 11 केमिस्ट्री, ध्यान से सुनना बेटा। थर्मोडाइनमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, आज फर्स्ट क्लास है। पहला टॉपिक है बच्चों थर्मोडाइनमिक्स। बच्चों थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्म का मतलब हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। इसको अगर हम तोड़े तो थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब मोशन। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बेसिकली फिजिक्स, ये फिजिक्स की ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स, ये साइंस की ब्रांच बोल दो। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स मोशन। हीट और उनके मोशन के बारे में स्टडी करने को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स वेरियस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो हम पढ़ते हैं वो दो चीज के अंदर पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ केमिकल रखा है आपने, उसमें रिएक्शन हुई आपस में, है ना, रिएक्शन होके हीट बाहर निकल रही है। तो जिसके अंदर रिएक्शन हो रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। हर थर्मोडायनेमिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग कि भैया यहाँ हीट, जहां रिएक्शन हो रही है वो सिस्टम है, और जहां से हीट निकल के उसके बाहर का जो एटमोस्फेयर है सारा, वो सराउंडिंग। अब जैसे इस रूम में हम लोग बैठे हैं तो अपने आप ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि CO2 गैस निकलती है तो फिर रूम टेम्परेचर बढ़ जाता है, और यहाँ से हीट कहाँ जा रही है, बाहर, तो वो सराउंडिंग हो गई। ये सिस्टम हो गया, और बाहर का जो प्रोसेस हो गया वो सराउंडिंग हो गई, है ना। तो सिस्टम और सराउंडिंग पे पूरी थर्मोडायनेमिक्स बेस होती है। जैसे मैथ्स में तीन वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स तीन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ऐसे थर्मोडायनेमिक्स में भी तीन वेरिएबल्स होते हैं, उसे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। ये तीन वेरिएबल है, पीवीटी, और कभी कभी एन का भी इस्तेमाल होता है। पीवीटी इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और एन माने मोल। तो ये बेसिकली चार वेरिएबल हैं, मेनली हम तीन का इस्तेमाल करेंगे, कभी एन भी कभी कभी इस्तेमाल हो जाता। तो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हम जो पढ़ेंगे हमेशा वो सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम वो जगह होती है जहां पे कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है, और सराउंडिंग क्या होता है, जहां से हीट निकल के बाहर जाती है, उसे सराउंडिंग कहते हैं। तो जो सिस्टम है वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज्ड सिस्टम, एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ये तीन पार्ट में सिस्टम डिवाइडेड है थर्मोडायनेमिक्स का। ओपन का मतलब होता है जब सिस्टम से सराउंडिंग में हीट और मैटर दोनों जाएं, कहां से कहां, टेस्ट ट्यूब से हीट भी बाहर जा रही है और वेपर भी बाहर जा रहा है। तो हीट भी बाहर निकल रही है, गर्म टेस्ट ट्यूब है, धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी क्योंकि हीट बाहर चली गई सराउंडिंग में, और वेपर भी जा रहा है इसके अंदर। तो हीट और मैटर दोनों सिस्टम से सराउंडिंग में जाए उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। यही टेस्ट ट्यूब एग्जाम्पल हो गया उसका। या चाय का कप खुला हुआ, थोड़ी देर रख दो, चाय ठंडी हो जाती है ना। उल्टा ढक वो बना दिया मैंने, किधर बना, किधर बनाऊं, इधर, चलो कहीं भी लगा देता हूँ, आप बनिए सही। तो देखो, तो ये चाय का कप है, इसमें चाय रखी हुई है, थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है क्योंकि यहाँ से हीट बाहर निकल के जा रही है और वेपर भी जा रहे हैं। तो हीट और मैटर दोनों अगर बाहर जा रहे हैं सिस्टम से सराउंडिंग में, उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि खाली हीट जाएगी बस, मैटर नहीं जाएगा, ओनली हीट फ्लोज, नॉट मैटर। इसी चाय के कप के ऊपर एक ढक्कन लगा दो, चाय तो ठंडी हो जाएगी। कैसे चाय ठंडी हुई, क्योंकि दीवारों से भी हीट बाहर जा सकती है ना, प्लेट से भी हीट तो बाहर जा सकती है। हीट जाने के लिए कोई आपने इंसुलेशन तो लगा नहीं रखा, तो कप की दीवारों से भी हीट चली जाएगी बाहर। तो हीट तो चली जाएगी लेकिन मैटर नहीं जा रहा, मतलब वेपर नहीं जाएगा। वेपर यहाँ चिपक जाएगा ना प्लेट के ऊपर, वो कंडेंस हो जाएगा, थोड़ी देर बाद निकालोगे ऊपर भाप सी आएगी ना, वो ढक्कन पे वो लगा रहेगा, कंडेंस ऑफ वाटर जो है। तो खाली हीट जाएगा, मैटर नहीं जा रहा, उसे क्लोज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ओनली हीट फ्लोज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। आइसोलेटेड सिस्टम में ना हीट जाता है, कुछ भी नहीं जाता, दोनों में ना हीट ना मैटर, नथिंग मूव फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। अभी ऐसे कैसे, इसी चाय के कप को वो मिल्टन वाले बोतल में डाल दो तो गर्म रहती ना चाय बड़ी देर तक, है ना।
तो ना सिस्टम जाता है, ना हीट जा रही है, ना मैटर जा रहा है सिस्टम से सराउंडिंग में, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने पढ़ने हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सो देयर आर फोर मेन टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। चार थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। हमने चार वेरिएबल पढ़े ना, कौन कौन से वेरिएबल हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल। तो इनके आधार पर बेसिकली चार तरीके के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बनाए गए। सबसे पहले प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो का मतलब सेम और कांस्टेंट, थर्मल मतलब हीट, टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें इन चारों में से टेम्परेचर ना बदले, टी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब मैं मान लो एक लिक्विड को गर्म कर रहा हूं और मैंने 60 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर सेट कर दिया है जी, 60 से ऊपर बढ़ने नहीं दूंगा, ना 60 से नीचे जाने दूंगा। बाकी कुछ बदल जाए, प्रेशर बदल जाएगा, वॉल्यूम बदल जाएगा, मोल भी बदल सकता है, टेम्परेचर में नहीं बदलने दे रहा। समझ गए? किसी भी चीज को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट करना, टेम्परेचर बढ़ने ही नहीं देना, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, ये इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें नहीं बदलेंगी, बाकी बदलती रहे, बस टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। जब टेम्परेचर नहीं बदले, टेम्परेचर हम बढ़ने ही नहीं दे रहे, तो उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। फिर अगला है जी आइसोबारिक। अभी नाम से याद हो जाएगा, बार प्रेशर की यूनिट होती है और आइसो का मतलब कांस्टेंट, तो प्रेशर नहीं बदलेगा इसमें। तो आइसोबारिक ऐसा है कि भैया मैं किसी चीज में हीट कर रहा हूं, अब टेम्परेचर बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस मैं प्रेशर नहीं बढ़ने दूंगा, जिसमें पी कांस्टेंट रहे। बाहर से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और एक सेम प्रेशर पे मान लो मैं एक बार या दो बार पे उसे हीट कर रहा हूं, तो टेम्परेचर बदल रहे हैं, वॉल्यूम बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, बस प्रेशर नहीं बदल रहा। जब प्रेशर पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट रहे, ऐसे क्वेश्चन आया था कि भैया एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसको हीट किया, उसकी वॉल्यूम डबल हो गई गैस की, रूम टेम्परेचर पे हीट किया, तो रूम टेम्परेचर याद रख लेना बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर कहते हैं ये लोग। कभी रूम टेम्परेचर आए समझ जाना, 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इज 25 और 298 केल्विन। कभी टेम्परेचर ना दिया हो ना, तो इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन कर सकते हो आप। तब इस चैप्टर में बहुत जगह ऐसा आएगा टेम्परेचर ही नहीं देंगे, तो 298 केल्विन ले लेना। हम हर चीज रूम टेम्परेचर पे हीट करते हैं। तो उसने बोला कि गैस को हीट किया आइसोथर्मल में और वॉल्यूम डबल हो गई। बोला टेम्परेचर बताओ, वॉल्यूम डबल, टेम्परेचर बताओ। तो अब ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, तो जो पहला टेम्परेचर था वही दूसरा भी रहेगा। बच्चे वो टेम्परेचर भी डबल करने लग जाते। ना पढ़ो ना, आइसोथर्मल का मतलब क्या है? टेम्परेचर नहीं बदलेगा। तो टेम्परेचर पहले कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस, बाद में भी 25 ही रहेगा या 298 केल्विन रहेगा। ठीक है। ऐसे ही वही प्रेशर में भी बोल सकते हैं कि पहले प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस है, पहले प्रेशर इतना था, कंफ्यूज कराने के लिए एक नंबर में, कि पहले प्रेशर इतना था बाद में कितना होगा, बाद में भी सेम ही रहेगा। प्रेशर आइसोबारिक है तो प्रेशर सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। आइसोथर्मल है, टेम्परेचर सेम रहेगा, नहीं बदलेगा। थर्ड है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस, कोरिक माने वॉल्यूम और आइसो मतलब कांस्टेंट, जिसमें वॉल्यूम ना बदले, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम रिमेन्स द कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। जो भी काम हो रहा है उसमें वॉल्यूम नहीं बढ़नी घटनी चाहिए, जितना गैस का वॉल्यूम है उतना ही रहना, एक्सपेंड हो ना कंप्रेस हो, तो उसे आइसोकोरिक बोलते हैं। लास्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक इज लाइक आइसोथर्मल, वो अपना एडियाबैटिक इज लाइक दिस आइसोलेटेड सिस्टम। एडियाबैटिक ऐसा है, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है? अब इसमें ये सब बदल जाएंगे, ये भी ये भी ये भी वो भी चौथा भी, सब बदल सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या नहीं बदलेगा एडियाबैटिक में? एडियाबैटिक का मतलब होता है ऐसे रूम में किसी चीज को रख दो कि ना अंदर से हीट बाहर आ सके, ना बाहर से हीट अंदर आ सके, ऐसे चारों तरफ से इंसुलेशन लगा दो। जैसे वो लोग नहीं रखते वो जो थर्मस के उसमें कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक नहीं, बर्फ डाल के कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं, थर्मोकोल के बक्से में नहीं रखते, उनके पास फ्रिज नहीं होता, तो थर्मोकोल के बक्से में वो लोग डाल देते हैं कोल्ड ड्रिंक और बर्फ डाल देते हैं, तो उनका वो गर्म ठंडी रहती है कोल्ड ड्रिंक, कभी काफी देर तक फ्रिज नहीं होता। थर्मोकोल इज
शोइंग दिस प्रोसेस एडियाबैटिक, कि बाहर की हीट अंदर नहीं जाएगी थर्मोकोल के और थर्मोकोल की हीट बाहर नहीं जाएगी। तो उस केस में वो एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट का कोई एक्सचेंज ना हो, उसे एडियाबैटिक कहते हैं। जो इंजन बनाए जाते हैं गाड़ियों के आजकल, उसमें एक स्टेप ये भी होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस का भी एक स्टेप होता है कि सिस्टम से सराउंडिंग में हीट नहीं आने जाने देते, ताकि अंदर जो पेट्रोल रहे या जो भी फ्यूल रहे वो जलने के बाद उसकी हीट वहीं रहे, बाहर वाला ना जाए। एक स्टेप बाद उसे निकाल देते हैं जब वेस्ट हो जाती है, लेकिन एक पॉइंट पे उसे एडियाबैटिक मेंटेन कराया जाता है। तो एडियाबैटिक मतलब अंदर से बाहर ना हीट जाए ना बाहर से अंदर हीट आए, ना सिस्टम से सराउंडिंग में कोई एक्सचेंज ही ना हो, उसे एडियाबैटिक कहते हैं। तो इसमें खाली हीट सेम रहेगी, ठीक है, बाकी चीजें बदल सकती हैं, ये चारों बदल जाएंगी, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी, मोल भी, इसमें हीट नहीं जाएगा अंदर से बाहर। बात समझ में आ गई? तो ये हमने आज पढ़ना है, बाकी और लिखेंगे नेक्स्ट, उसमें पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन क्लास की आज थर्मोडाइनमिक्स की। पॉज कर दे बेटा।